भाई मेरे दोस्तों, कलेजे में जो ठंडक पड़ती है टू गेट टू नो कि रोनाल्डो स्टिल फुटबॉल के जगत में एट द एज ऑफ 39 व्हाट स्टिल फुटबॉल के जगत में रोनाल्डो रेलेवेंट है। रेलेवेंट 39। कौन से प्लेयर्स मुझे बताओ कौन से प्लेयर्स 39 की एज में टॉप ऑफ द इमेजिन। पोर्चुगल एक ऐसी कंट्री जो वन ऑफ द फेवरेट्स है यूरोस जीतने के लिए, ठीक है, देयर वन ऑफ द फेवरेट्स। एंड हम डिबेट करते हैं कि भाई क्या रोनाल्डो को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिबेट होना ही बड़ी बात है। ही इज 39। जो उसने कल रात करा वो क्या है भाई। अगेन काफी लोग ये गेम देख रहे थे हैविंग इन माइंड कि क्या ये स्टार्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको बेंच करो, ये बुढ़ा हो चुका है। बट डोंट फॉरगेट कि रोनाल्डो अल नसर से 30 35 40 गेम में खेलता हुआ आ रहा मेरे दोस्तों। वो सीजन करता हुआ आ रहा अपना। वो 39 ईयर का कोई बुढ़ा नहीं है। ही इज अ कंसिस्टेंट फुटबॉल प्लेयर। वो यूरोस की गेम के लिए फाइट कर रहा है भाई। रोबर्टो मार्टिनेज ने, पोर्चुगल के कोच ने, जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं टू बी ऑनेस्ट, उसने रोनाल्डो को पूरी गेम खिलाई। उसने पूरी गेम वेट करा कि भाई रोनाल्डो तो अपनी हैट्रिक मार। नो वाइस, रोनाल्डो 39 इयर्स ऑफ एज में भी हंग्री है मेरे दोस्तों। दिस इज अ वीडियो 2024 में बना रहा हूं मैं। 2024 में मैं वीडियोस 2020 से कब से बना रहा हूं मुझे पता नहीं दोस्तों। एवरी ईयर दिस गाय इज स्टिल इन डिस्कशंस टू बी एट द टॉप। व्हाई? दिस इज पीक रेलेवेंसी मेरे दोस्तों। कल जो उसने गोल मारा लेफ्ट फुट से, उसके लिए तो अगेन भाई यू कैन से आयरलैंड है, इट्स आयरलैंड, क्या फर्क पड़ता है मेरे दो। बट व्हेन ही प्ले ग्रुप स्टेज में तो बोलेंगे हाँ ग्रुप स्टेज है। जब राउंड 16 तो राउंड 16 है मेरे दोस्तों। पीपल विल ऑलवेज कंप्लेन, बट तुमको एक बार डीप करना पड़ेगा कि फुटबॉल के जगत में कभी ऐसा प्लेयर कोई आया नहीं हु वाज इतना रेलेवेंट टॉप लेवल पे एट द एज ऑफ 39। रोनाल्डो एक ऐसी टीम में खेलता है जो यूरोस की फेवरेट है। आई नो ज़्लाटन भी खेला 40 तक एंड वो जीता स्कुडेटो वगैरह। आई एम नॉट कंपेयरिंग यहाँ पे। एंड मॉड्रिच भी खेल रहा है एंड मेसी भी खेल रहा है। आई नो दैट दोस्तों। बट तुम इस बात को समझो, इस अहमियत को, कि जो डिबेट हो रही है ना कि इसको स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज रोनाल्डो ने उस पर बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव दे दिया। अगर तुमने ये गेम ध्यान से देखी हो, आयरलैंड वर्सेस पोर्चुगल, ठीक है, आई नो इस गेम की कोई अहमियत नहीं है, डजंट मीन एनीथिंग, क्या फर्क पड़ता है भाई। ऑब्वियसली पोर्चुगल मारेगी इनको। आयरलैंड का कोच जॉन ओशेया है जो एक टाइम पे रोनाल्डो का टीममेट हुआ करता था। इट्स क्रेजी भाई। तुम्हें मैं डीप कर रहा हूं कि जो उसके टीममेट्स थे वो कोच बन गए भाई। उसके टीममेट्स आर बिकमिंग कोचेस एंड ही इज स्टिल रेलेवेंट, फिट, स्ट्रेचिंग उसकी हैमस्ट्रिंग 39 की एज तक मेरे दोस्तों। तो पता बिफोर हम उसकी चटाई करें, और हम करते रहेंगे जिंदगी भर ऑब्वियसली, तुमको पता है, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते भाई। मैंने इसका बहुत वेट करा मेरे दोस्तों। मैंने इस डेट का, मैं तो भाई उसको रॉबरी हुई है भाई, इट्स रॉबरी। आज दिन था रॉबरीज का। एक रॉबरी इंडियन फुटबॉल में हुई एंड एक रॉबरी पोर्चुगल, जो पेनल्टी थी वो भी नहीं दी भाई। बट अगेन वी डोंट टॉक अबाउट दैट दोस्तों। पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या, आज रोनाल्डो ने दी है क्लैरिटी। एंड अगर तुमने आज देखी हो पोर्चुगल ध्यान से, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं हाइप करता नहीं, मैंने अभी तो कुछ बोला नहीं, ना मेरा कुछ वर्डिक्ट है, बट मैं इतना बोलूंगा कि अगर ये टीम यूरोज ना जीते या फिर सेमीफाइनल ना जाए तो रोबर्टो मार्टिनेज का फेलियर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर तुमने टीम देखी हो पोर्चुगल, ये टीम अपने इतने फ्रेंडलीज में डिफरेंट फॉर्मेशन खेल चुके मेरे दोस्तों। कल इन्होंने बैक 5 खेला जहां पे कांसेलो और दलो विंग बैक्स हैं। ये टीम जो मल्टीपल वेज में अटैक कर सकती है, सेटअप कर सकती है, इट्स क्रेजी। इससे कंप्लीट टीम यूरोप में नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट। आई नो हम जर्मनी की बात करते हैं, नेदरलैंड्स, बट जर्मनी में काय हावर्ट्ज है, उनके पास एक नंबर 9 है जो नंबर 9 है भी नहीं, मतलब वो बहुत बढ़िया है। बट अगेन तुम समझ रहे हो। मीनवाइल पोर्चुगल में जोटा ड्रॉप करवा लो, गोंसालो रामोस पिन करवाना पिन करवा लो, एंड रोनाल्डो एक्स फैक्टर, दोनों चीजें कर लेगा मोरलेस। तो ये जो मल्टीपल वेज ऑफ अटैक, राफेल लियाओ, ये क्या है? दिस इज अ कंप्लीट टीम। फिजिकलिटी मिडफील्ड में जॉ पलिया की, टेक्निकलिटी जॉ नेवेस की। तुमने देखा जॉ नेवेस को? दिस टीम अगेन कंप्लीटनेस पे मे बी ये सबसे कंप्लीट स्क्वाड है पोर्चुगल का एवर। मैं ऑनेस्टली हाइप नहीं करूंगा, बट मैंने पोर्चुगल बहुत देखे दोस्तों, उनको पता ऑब्वियसली, हम चाहते हैं बिल्कुल, बट मैंने इतनी कंप्लीट पोर्चुगल कभी देखी नहीं कि ये कंप्लीट है भाई स्क्वाड में। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उनका स्टाइल ऑफ प्ले या फुटबॉल जो उन्होंने खेला है, और मैं इनको नहीं जज कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि ऑन प्रोफाइल ओनली जो प्लेयर्स इनके स्क्वाड में हैं, इनका कोच इज स्मार्ट। अगेन रोबर्टो मार्टिनेज, अगेन काफी लौंडे ब्लेम करते हैं इंक्लूडिंग मी कि इसके बस की कुछ है नहीं, बेसिकली लड़का बिल्कुल प्रैग्मेटिस्ट है। पर भाई इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये स्टबन नहीं है, इसको पता है कैसे हैंडल करना है राफेल लियाओ। इसको पता है जोटा और रोनाल्डो की ज्यादा बनती है, कि रोनाल्डो विल कॉम्प्लीमेंट मोर विद जोटा, नॉट विद जॉ फिलिक्स जो हमको दिखा फर्स्ट हाफ में। हम उसके डिटेल में बात करेंगे, बट रोबर्टो मार्टिनेज पता बहुत ही स्मार्टली काम कर रहा है। वो बहुत ही ही इज वेरी वर्सेटाइल कि भाई कभी बैक 5 कोई बात नहीं। एंड पता लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे रोनाल्डो ने आज क्लैरिटी दी
कि ही कैन लिटरली स्टार्ट यूरोस 2024 में एक ऐसी टीम जो कंटेस्ट कर रही है टू विन, नॉट टू प्ले सेमीज, टू विन। पोर्चुगल इज अ टीम जो कंटेस्ट कर रही है टू विन। रोनाल्डो कैन बी अ स्टार्टर उस टीम का। मेन क्वेश्चन ये बहुत निखर रहा है बेसिकली, कैन ही डू इट, कैन ही डू इट। एंड मेरे ख्याल से दोस्तों अगर तुमने आज गेम देखी तो आज रोबर्टो मार्टिनेज दिखाया कि भाई कैसे ही विल फिट रोनाल्डो पोर्चुगल में, कैसे ही विल प्ले एक ऐसा सिस्टम बैक फाइव का जहां पे दो विंग बैक्स हैं, दलो, कैंसेलो या फिर सेमेडो या फिर नूनो मेंडिस, फुल बैक तक रहेंगे बस वापस। ये कैसे फुल बैक्स, बैक फाइव। तुमने देखे सेंटर बैक्स, अंतोनियो सिल्वा, गोंसालो इनासियो। भाई मैंने क्या बोला था प्रीव्यू में मेरे अबाउट पोर्चुगल मेरे दोस्तों, इनके सेंटर बैक्स कल जो एग्जीबिशन दिखा, एक 40-42 साल का पेपे था बीच में भाई। इमेजिन रूबेन दियास वहां पे। दिस बैकलाइन इज वन ऑफ द बेस्ट यूरोप में ऑनेस्टली। जो कल अंतोनियो सिल्वा ने करा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बॉल, एंड इनासियो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। दिस इज एक बहुत ही कंप्लीट, हर सेंस से कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है जेन्युइनली, ठीक है। पर पता है इंपॉर्टेंट समझना क्या है कि कैसे रोबर्टो मार्टिनेज सोच रहे टू इंक्लूड रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 में, कि कैसे उसको फिट करें बेसिकली। तो पता है इंपॉर्टेंट क्या है, द रीजन वाई बैक फोर में रोनाल्डो काम नहीं करेगा। रोबर्टो मार्टिनेज सोच रहा कि भाई बैक फोर अगर मैं कर दूं ना, कि नॉर्मल 2 सेंटर बैक हैं, 2 फुल बैक हैं, 4-2-3-1 टाइप कुछ कर दूं, तो उसमें काम बनेगा नहीं। एंड पता क्यों उसका रीजन, कि रोनाल्डो तो जो करना कर लेगा। रोनाल्डो को जो एंगल काटना है, जितना डिफेंड करना है वो कर लेगा, जितना प्रेस करना है वो कर लेगा ऑब्वियसली। बट उसके बगल के विंगर्स, बर्नार्डो, राफेल लियाओ, अगर जो भी होगा, जोटा, जॉ फ्लिक्स, एनीबडी जो भी खेलेगा, उसको भी डिफेंड करना पड़ेगा वाइड एरिया। विंगर क्या डिफेंड करता है? वाइड एरिया मोस्टली। रोबर्टो मार्टिनेज चाहता नहीं, बिल्कुल सिंपल है। फुटबॉल पता है इंपॉर्टेंट क्या है? बैलेंस इंपॉर्टेंट, तुमको पता है। इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस मेरे दोस्तों, इट्स अबाउट द बैलेंस। तो उसने फाइंड करा कि अगर मुझे अगेन रोनाल्डो को जितना भागना है वो भाग ले, इसको जितना प्रेस करना है कर ले, वो बोर हो चुका है। रोबर्टो मार्टिनेज को पता है कि रोनाल्डो की प्रेसिंग डिबेट कब से चलती आ रही है। उसने बोला कि भाई भाड़ में जाए, मैं खेलूंगा बैक 5 सिस्टम, जहां पे विंग बैक्स विल टेक केयर ऑफ वाइड एरियाज, दलो विल टेक केयर ऑफ वाइड एरिया, कैंसेलो अगेन वो इतना अच्छा नहीं विदाउट द बॉल, बट नुनो मेंडेस कैन भी वहां पे, या फिर सेमेडो वो तगड़ा आजकल। तो ऑप्शंस हैं। तो वाइड एरिया डिफेंड करेंगे विंग बैक, 3 सेंटर बैक मुस्टंडे जाट एक्स्ट्रा कवर के लिए है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जॉ पालिनिया स्क्रीन करेगा बैकलाइन को। तो अगर ब्रूनो फर्नांडेस जो भी बोलो भाई, लड़के की मेहनत तो ही तुमको पता है। तो अल्टीमेटली पता क्या है, रोबर्टो मार्टिनेज सोच रहे कि टू इंक्लूड रोनाल्डो पोर्चुगल टीम में स्टार्ट कराने के लिए बैक 5 एक सिस्टम है। एंड बैक 5 एक डिफेंसिव सिस्टम नहीं है, इट्स बेसिकली सेम चीज विद द बॉल वो करना जो पोर्चुगल करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कुछ विद द बॉल चेंज नहीं होता, बट चेंज होता है कि हाउ यू अप्रोच विदाउट द बॉल, कि तुम कहां पे डिफेंड करना चाह रहे हो, किन प्लेयर्स के साथ। वुड यू वांट बर्नार्डो सिल्वा टू डिफेंड डीप? नहीं, आई वुड वांट दलो टू प्रेस वहां पे विंग पे, बिल्कुल। तो उसने ये सोल्यूशन ढूंढना कि ऐसा कुछ करते हैं कि जॉ फिलिक्स अंदर का एंगल काट ले, रोनाल्डो एंड राफेल लियाओ फ्रंट 2 में। एंड अगर तुमने फर्स्ट हाफ देखो आयरलैंड वाली गेम का, तो इतना चला नहीं है, इट डिडंट वर्क, इतना विदाउट द बॉल थोड़ी प्रॉब्लम थी। बट जैसे ही डियोगो जोटा आया मेरे दोस्तों, क्या तुमने देखी पार्टनरशिप ऑफ डियोगो जोटा एंड रोनाल्डो? उससे पहले जब जॉ फिलिक्स था, बोंधू, लोड़ू, गंदी डिसीजन मेकिंग, गंदा स्पेस ऑक्यूपेशन, कहीं भी मूव कर रहा फ्रीली। रोनाल्डो का पता तुमको क्या है? रोनाल्डो अल्टीमेटली इज नॉट अ वेरी, अगेन वो पता क्या, रोनाल्डो अभी भी बहुत डिमांडिंग है, ही इज वेरी डिमांडिंग। उसको बॉल चाहिए, वो हमेशा अपना हाथ खड़ा करता है, ही ऑलवेज गिव्स अ रन, वो हमेशा ही करता है और वो करता रहेगा। पर पता रोनाल्डो की एक प्रॉब्लम है कि वो ना राइट जगह पे नहीं होता है करने के लिए, तो वो बहुत डिमांडिंग है। उसको लेकर टीम बहुत इंपेशेंट बन सकती है कि इसको बॉल डाल दो, ये बॉल डिमांड करे, इसको डाल दो, वरना ये बुरा मान जाएगा। तो जो रोबर्टो मार्टिनेज सोच रहे कि भाई वी हैव टू बी मोर पेशेंट विद रोनाल्डो। जितना गेम का टेम्पो ऊपर नीचे हाई हाई हाई, उतना प्रॉब्लम फॉर रोनाल्डो, उसको उतना डिफेंड करना पड़ेगा, उतनी काउंटर प्रेस करनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि भाई वील कीप द बॉल, हम आराम से पेशेंटली हमारे सेंटर बैक यूज करते हुए बिल्कुल फुटबॉल खेलेंगे। हमारा गोलकीपर बॉल पे तगड़ा डियोगो कोस्टा। तो पोर्चुगल कैन प्ले डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्ले। मैंने कहा था मेरे दोस्तों, दे कैन प्ले स्लो, बिल्ड अप, पेशेंट, दे कैन प्ले काउंटर पे राफेल लियाओ। तो इस टीम के पास बहुत ट्रेड्स हैं। अगर तुम एक ही स्टाइल ऑफ प्ले पिक कर लो तो बेवकूफी है तुम्हारी। एंड रोबर्टो मार्टिनेज बहुत ही स्मार्टली अप्रोच कर रहे हैं कि भाई एक स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, मल्टीपल खेल लेंगे, विच इज नाइस, दैट्स हाउ इट शुड बी मेरे दोस्तों। अगेन इतना इजी नहीं होता फुटबॉल ऑब्वियसली, कि मैन ऑब्वियसली चैलेंजिंग है मेरे दोस्तों ऑब्वियसली। बट मैंने जो देखा ना रोनाल्डो का आज, मैंने जो देखा, जो उसने कंट्रीब्यूट करा विद द बॉल, ही वाज देयर। वो अभी भी 3-4 सेंटर बैक एंगेज कर रहा है भाई। ही इज मेकिंग स्पेस फॉर जॉ फिलिक्स, जोटा, ही इज डूइंग इट। ही इज ऑलवेज स्मार्ट, ही ऑलवेज वांट्स सेंटर बैक से हमेशा अवे। वो बॉक्स अराइव करना उसमें बढ़िया है, अभी भी है, और उसकी वैल्यू है।
वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मेरे से पूछो कि क्या रोनाल्डो इंपॉर्टेंट होगा यूरोस 2024 में, बोलूंगा हाँ बिल्कुल, ही विल बी इंपॉर्टेंट। क्या वो हर गेम स्टार्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट नो, मे बी डोंट, आई डोंट नो, नोबडी नोस, बट ही विल बी इंपॉर्टेंट। अगर वो ऑफ द बेंच आएगा, जो वो डाल रहा है पिच पे, दैट इज नीडेड। समझ लो, पोर्चुगल के पास इतनी बढ़िया बॉल स्ट्राइकिंग नहीं है भाई। हु स्ट्राइक्स द बॉल बेटर देन रोनाल्डो पोर्चुगल में? नोबडी। यूरोप में इतने बढ़िया बॉल स्ट्राइकर्स नहीं है। तुम देख रहे हो कैसे वो लैच करता है कटबैक पे हर कुत्ते की तरह। भाई दैट्स अ गुदा प्लेयर दोस्तों। तो दोस्तों तुमको बहुत चीजें समझने को है। आई नो पोर्चुगल की टीम में हाइप बना दी मैंने कि भाई, मैंने हाइप नहीं बनाई, मैंने बोला प्रेशर। अब प्रेशर है भाई, मैंने टीम देख ली इनफ। आई नो भी अच्छी गेम है इन्होंने खेली नहीं है। आई नो क्रोएशिया से हार गए थे, वो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। मतलब ऑनेस्टली मैं देख रहा हूँ प्रोफाइल्स, मैं देख रहा हूँ टीम। भाई ये टीम ऑन पेपर इज द मोस्ट कंप्लीट पोर्चुगल स्क्वाड मैंने देखा। 22 वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, अपना 18 वर्ल्ड कप, 20 यूरो। भाई मैंने देखी अच्छी टीम बहुत ऑब्वियसली, बट ये जो स्क्वाड है मेरे दोस्तों, ये कंप्लीट है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो लेट्स सी ये पोर्चुगल कहां तक जाती है। ओके।